बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। आज हमारे साथ उर्दू मंजिल में जो मेहमान हैं, आपका नाम हामिद अली सैयद है। शायर हैं, अदीब हैं, एडिटर रहे हैं, नरंगे जहाँ मुख्तलिफ। अभी हम पूछते हैं बहुत सारे नरंगे जहाँ के मुरतब किया है, खबरनामा, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, नायब मुदीर, समाही ख्याल और मुख्तलिफ ये अदालत करते रहे हैं। उसके अलावा बहुत अच्छे नाजिम हैं, मैंने अक्सर इन्हें देखा है निज़ामत करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों की, अदबी प्रोग्रामों की। बहुत फ़ाल शख्सियत हैं जनाब हामिद अली सैयद। 3 मजमूए कलाम शायर हो चुके हैं। पहला उभरता डूबता सूरज, दूसरा शिकस्ता आईना खाने, तीसरा रेगजार में दरिया। तीसरा मजमूआ कलाम रेगजार में दरिया तीसरा है। ये रोशनी को चराग लिखा है, आपको देंगे जी जी। बहुत एक हमदोनात रोशनी को चराग लिखा है, रोशनी को चराग लिखा, ये आपका हमदोनात है। तो ये कराची वाले हैं, कराची में पैदा हुए, यहीं पे इन्होंने अपने सबके सामने आए और इन्होंने लिखना भी यहीं से शुरू किया। ज़ाहिर यहीं रहते रहे और ज़्यादा मुल्कों में अब गए नहीं। चलिए इनसे अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब बताएं आप अपने बारे में। ये 3 आपके हैं मजमा कलाम, इसमें ये नातों का ये नात हमद और सलाम वगैरह इसमें कुछ चीजें जमा हो गई थी। वो मिसरा तरह के जो अक्सर दिए जाते हैं वो भी कलाम इसमें है। तो उससे ज्यादा तहरीक हुई। अच्छा, उससे तहरीक हुई, बहुत सारी चीजें जमा हो गई। तो मैंने सोचा कि किताबी सूरत में उसको ले इसको ले। अच्छा, सबसे पहले गजलों के हवाले से तो सबसे पहले जिसमें गजलें, नज़में और किताब वगैरह थे, उभरता डूबता सूरज 1996 में वो आया। 1996 हमारे वो मुहिब्बी बड़े नफीस आदमी सुबुक्तिकीन सबा डायलेक्ट उनकी एक तंजीम थी, मुशायरे करवाते, उन्होंने छापा था। उसके बाद फिर 10 जब हम बाहर से आते थे तो कभी-कभी वो प्रोग्राम हमारी एजाज में भी करते थे। डायलेक्ट के जरिए था प्रोग्राम। तो एक ज़माने बहुत फाल था, बहुत फाल था माशाल्लाह। वो खुद भी बहुत एक्टिव है। जी। उसके बाद फिर वो आया 2010 में शिकस्ता आईना खाने। उसमें भी गजलें, नज़में वगैरह किताब हाइकू थी उसमें। उसके बाद फिर ये रोशनी को चराग लिखा और रेगजार में दरिया, वो समझे तैयार है तकमील के बनाने। अच्छा, अब ये बताएं कि ये अदबी मंजरनामा जो है आजकल कराची में, ये कैसा है? यानी बहुत लोग फाल हैं या ठहरा हुआ माहौल है, क्या है? अदबी मंजरनामा तो माशाल्लाह आप खुद भी सगीर अहमद जाफरी साहब भी से वाबस्ता है, गाहे शिरकत करते रहते हैं उसमें। अगर कराची का अदबी मंजरनामा जो बड़ा फाल है, बड़ा भरपूर है। यानी कि यहाँ बकौल हमारे सरवर भाई के अंदर, और ये हकीकत भी है कि यहाँ कर्फ्यू रहा है लेकिन अदबी नशिस्तें होती रही सिटी क्लब में। अच्छा, जब हड़ताल होती है उससे भी बचा के लोगों ने करीब जगह बना ली। अच्छा, ये हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये शायर अदीब की जरूरत भी है, लोग चाहते भी करना भी चाहते हैं, और वो लोग घुटन से निकलते हैं और वो लोग यकीन काबिल तहसीन है जो ये कर रहे हैं। तक़दीस अदब है, आज़ाद ख्याल फोरम है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन है, ये लोग बड़ा और मुसलसल उनका काम है। कोई जाफर साहब हैं हमारे, औसत जाफरी साहब हैं, बस ये लोग काम कर रहे हैं। तो कराची में एक बहार है शेरों की, अदबी महफिल है, लोग जिंदा है, अपनी जिंदगी का एहसास दिला रहे हैं। तो अच्छा ये काम हकीकत ये है कि इसका तो वो किसी ने मेरे ख्याल दर्जन और तंजीमें भी बहुत अभी दर्राब शुरू हुई है। सलमान सिद्दीकी बड़ा काफी अच्छा काम हो रहा है। निगारे अदब का है, ये लोग हैं। तो मैंने ये मेरा ख्याल है 60 शायरों का तो मैंने इंटरव्यू किए हैं। तो लाहौर में कोई मुझसे पूछा था कि अभी खत्म नहीं हुआ कराची के शायर, मैंने कहा अभी तो शुरू हुए। खत्म नहीं हुए। कम से कम 5-6 हजार तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5-6 हजार शायर 5-6 हजार इतना तो मुझे भी नहीं पता। मौजूद है, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इतने हैं। अच्छा, अब उसको बहुत सारे तुकबत भी है बेचारे। लेकिन ये भी अच्छा कह रहे हैं, अच्छा कहने वाले भी बहुत। ईश्वर अदील जाफरी है, तहजीब के जरिए बड़े अच्छे प्रोग्राम किए उन्होंने, और
اور شعر بھی اچھا کہہ رہے ہیں، تقدیس ادب ہے یہ لوگ کر رہے ہیں جی. تو کراچی میں شعر و ادب کے حوالے سے بڑا زرخیز زمین ہے، بڑا کام ہوتا ہے. اور سینئر لوگ ہیں ماشاء اللہ ہمارے سہار صاحب ہیں، منظر ایوبی ہیں، جازر قریشی ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ بڑا کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو آگے بڑھا رہے ہیں شعر و ادب کو. اکرم کنجائی ہیں غنیمت والے ماشاء اللہ، وہ بڑا کام. وہ تو ابھی آئے ہیں نا، ابھی ہے تو کراچی میں وہ 15-20 سال سے ابھی منظر ابھی 8-10 سال سے. اور یہ پھر رسالہ بھی نکال رہے ہیں وہ، پھر اپنے حجاب عباسی تخلیق ادب عالیہ یہ کریں. آپ کو تو سب یاد ہے کراچی میں بڑا جی دور دور تک رونق ہی رونق. چلیں بہت اچھی بات ہے. پورا ادبستان ہے. آرٹس کونسل بڑا فعال ہے. آرٹس کونسل دیکھیے آرٹس کونسل میں تو روز کوئی نہ نہیں ایک سے زیادہ تقریبات ایک دن میں 2 پروگرام ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل بالکل، یہ تو اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں یہ بڑے شہروں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لاہور میں لاہور میں بھی بہت ہوتے ہیں. کراچی میں تو ایک دن میں 2-3 پروگرام ہیں. پھر اچھا سلام کے الگ ہے، سلام گزار ادھر طاہر سلطانی ہے، وہ حمد و نعت کے پھر وہ 3-4 زمانے مستقل ہوتے ہیں. جی یہ تو بہت اچھی بات مستقل ہوتے ہیں. رونق صاحب بھی پروگرام رونق حیات کر رہے ہیں، نیاز مندانی کراچی میں وہ بہت سارے اچھا پروگرام. چلیں پھر آپ سے تھوڑا سا کلام بھی سنتے جائیں. میں سنا دیتا ہوں، بالکل 3 شعر سناتا ہوں، اس کے بعد یہ غزل آپ کو سنا دیتا ہوں. ہر ایک بات پہ تم مسکرانے لگتے ہو، ہر ایک بات پہ تم مسکرانے لگتے ہو، کوئی تو بات ہے جس کو چھپانے لگتے ہو، کوئی تو بات ہے جس کو چھپانے لگتے ہو. چراغ ہو تو کرو سامنا ہواؤں کا، چراغ ہو تو کرو سامنا ہواؤں کا، ذرا سی دیر میں کیوں ٹمٹمانے لگتے ہو. چراغ ہو تو کرو سامنا ہواؤں کا، ذرا سی دیر میں کیوں ٹمٹمانے لگتے ہو. بجھا سکے نہ جسے آندھیوں کے لشکر بھی، بجھا سکے نہ جسے آندھیوں کے لشکر بھی، ہوا کے نام سے اس کو ڈرانے لگتے ہو. بجھا سکے نہ جسے آندھیوں کے لشکر بھی، ہوا کے نام سے اس کو ڈرانے لگتے ہو. ہر ایک بات پہ تم مسکرانے لگتے ہو، کوئی تو بات ہے جس کو چھپانے لگتے ہو. بہت شکریہ. کیا غزل کے کوئی نظم سنا دیں. جو بھی ذہن میں آئے. سلیب و دار پہ لگتی ہوئی زندگی نظم کا عنوان ہے. ارشاد. میں لکھنا چاہتا ہوں دلکشی تیرے بدن کی، تیری قامت کے سب رنگین منظر، لب و رخسار کی باتیں، کوئی مصرع تر و تازہ، کوئی مصرع تر و تازہ، مگر کرتاس پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے، مگر کرتاس پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے. لکھی ہیں شام کی بے نام چیخیں، سحر کے وسوسے سورج کا نوحہ، میں لکھوں بھی تو کیا لکھوں. کھلا ہے آج یہ مجھ پر کیش وحشت سرا میں، کھلا ہے آج یہ مجھ پر کیش وحشت سرا میں، ہماری زندگی بھی جرم آگاہی کے ناکردہ گناہوں کی سزا ہے جو صلیب و دار پہ لٹکی ہوئی ہے. کھلا ہے آج یہ مجھ پر کیش وحشت سرا میں، ہماری زندگی بھی جرم آگاہی کے ناکردہ گناہوں کی سزا ہے جو صلیب و دار پہ لٹکی ہوئی ہے. یہ بتائیے آپ کے بچوں میں بھی شوق ہے؟ بچوں میں کوئی شوق نہیں، خاندان میں کسی کو نہیں. بڑوں میں بھی نہیں، خاندان میں بھی کوئی نہیں، بس میں خاندان میں پہلا واحد کہ شروع سے یہ بس ایک وہی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی طور پر. جی جی قدرتی طور پر. اور دوسرا آپ کا شوق بھی ہے جو آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، گھر میں نہیں ہے کوئی ماحول پھر بھی، لیکن ہم اسے لے کے چل رہے ہیں. بس یہ کہ ایک آمد ہے اندر سے، ایک آمد جو قدرتی طور پر وہ شعر کہنے پر اکساتی ہے. اور جب اتنا جو آمد نہیں ہوتی ہے جو شاعر نے، وہ اتنا طویل عرصہ نہیں چلتے ہیں. اور وہ یہ کہ مجھے تقریباً اس منظر نامے میں دوست احباب بھی آتے ہیں تقریباً
73 से अब लगा लें, 73-74 से तकरीबन 40 साल का, 40-42 साल का अर्सा जब से मैं इस मंजरनामे में मौजूद हूँ। तो अब 40-42 साल का अर्सा, लेकिन ये कि समझे 30-32 साल का इसमें बिल्कुल इन रहा। अखबारात में छपना शुरू हो गया, लेकिन शायरी 73 से है मेरी। उस वक्त हमारे बहुत जाजिब साहब थे, उस वक्त वो लेके चले। उस जमाने में जाजिब साहब बहुत फाल रहे इसमें, कराची के मंजर। अब जरा सा कम हुए शायद। हाँ, अब लेकिन ये कि बहरहाल है तो सिलसिला जारी साहब निगाशात अदब, वो उनकी तनवीर उसके ज़ेर तमाम भी वो प्रोग्राम करते थे। तो बहुत सीनियर लोग जैसे हमारे साथ तो जो ज़माना था, तो ये सब हमारे खालिद मोइन है, मोइन भाई, जावेद सबा और अख्तर सईदी, राशिद नूर भाई, ये सब एक ज़माने में, ये 30 साल पहले की बात, हमारे साथ हमारे इस मंजरनामे में मौजूद थे। इनके साथ हम मुशायरे पढ़ते थे। बहुत मेहनत की है जिन्होंने अपना नाम उनका इसी तरह ऐसे ही तो नहीं बनता ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे साथ थे। अज़मी मरहूम अच्छे अफसाना निकालते बेचारे, वो शफीका में शफीक है, अहमद सईद फैजाबादी, तमाम लोग हमारे साथ। जफर खान थे, आरिफ शफीक हमारे अहम दोस्तों में से, दोस्तों ने बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत काम किया, हम साथ उठना बैठना, तो वो भी बहुत फाल रहे अदब के मंजर है, खासकर कराची। और ये अहमद नवेद बड़ी मोहब्बत करने वाले आदमी, बड़ी मोहब्बत कराची के अदबी मंजरनामे पर भी। बस अभी बहुत सारे नाम आए तो एक मैंने अहमद नवेद जी बहुत माशाल्लाह तरक्की पसंद शायर है। तरक्की पसंद है। अच्छा कहते हैं जी तरक्की पसंद शायर हूँ, लेकिन सूफियाना कलाम ज्यादा है। अच्छा, हम लोग सूफियाना तरफ उधर चला गया। नौजवानों में अच्छा कामी शायर ये भी काम कर रहे हैं, शायर अली शायर पब्लिशिंग के हवाले से, तकरीबात के हवाले से ये बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब भरपूर काम। अब ये है कि कुछ और कलाम भी साथ साथ चले। वैसे हर जब में शायरों के नाम डिस्कस कीजिए तो पेज बहुत सारे हम मेरे दोस्त के बारे में बहुत से जाहिर बच्चे हमारे का अपनी जगह अच्छे बहुत सारे जिनके साथ उठना बैठना। नईम अबरार, बहुत नईम अबरार बेचारे बहुत समझ लो 20-25 साल की सीनियर एडिटर अखबार जहां, जंग में 10 साल है, और बहुत अच्छा मुनफरिद शेर कहते थे। आजकल बेचारे घर में मतलब कोई इतनी अदबी सरगर्मियां, इतनी फालू नहीं, कुछ घरेलू मसाइल हैं, कुछ मसरूफियात हैं उनकी। बहुत जब वहाँ से रिटायर हो जाएंगे हाँ, तो फिर जरा जरूरत होती है। बहरहाल आप कुछ ये साथ साथ सुनाने का भी। चलिए मैं 4-5 शेर। गर्दिशों से निकल रहे हैं हम, गर्दिशों से निकल रहे हैं हम, यानी गिर कर संभल रहे हैं। क्या यानी गिर कर संभल रहे हैं। आज भी शहर दिल की गलियों में, आज भी शहर दिल की गलियों में तेरे हमराह चल रहे हैं। अच्छा, आज भी शहर दिल की गलियों में तेरे हमराह चल रहे हैं। हो रही है गमों की अफजाइश, हो रही है गमों की अफजाइश, हादसों में भी पल रहे हैं। हो रही है गमों की अफजाइश, हादसों में भी पल रहे हैं। हैं बज़ाहिर तो पुरसुकून लेकिन, हैं बज़ाहिर तो पुरसुकून लेकिन सर्द शोलों में जल रहे हैं। है बज़ाहिर तो पुरसुकून लेकिन सर्द शोलों में जल रहे हैं हम। और क़त्ल गारत गरी की सूरत में अपनी वहशत उगल रहे हैं। क़त्ल गारत गरी की सूरत में अपनी वहशत उगल रहे हैं। और अपना चेहरा नहीं बदलते हैं, अपना चेहरा नहीं बदलते हैं, आईनों को बदल रहे हैं। अपना चेहरा नहीं बदलते हैं, आईनों को बदल रहे हैं। गर्दिशों से निकल रहे हैं, आईनों को बदल रहे हैं। अपना चेहरा नहीं बदल रहे हैं, आईनों को बदल रहे हैं। गर्दिशों से निकल रहे हैं। ये जो आपकी किताबें हैं, एक तो ये है और वो शाया हो चुकी थी। शाया हो चुकी वो शिकस्ता आईना खाने 2010 में, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसके। और वो जो 1996 में उभरता डूबता सूरज, उसमें हमारे मोहब्बत करने वाले आगा साहब एकेडमी अदबियात में, अब तो फादर सोमरो साहब हैं, सोमरो साहब भी बड़ा काम कर रहे हैं अदबियात के हवाले से। पहले आगा साहब, तो उस जमाने में आगा साहब को देखी मैंने 5 कापियां एकेडमी अदबियात में,
तो वो उस 1996 की, यानी ये लेटर उन्होंने दिया अकेडमी अध्ययन में कि इस साल 96 में छपने वाली बहुत बेहतरीन आपकी किताब सनद है बाबा। मैंने गेटअप के लिहाज से खूबसूरत कलाम खूबसूरत, उन्होंने वहाँ से लेटर आया था इस्लामाबाद से कि बेहतरीन 96 में छपने वाली जितनी किताब उसमें बहुत खूबसूरत किताब, बड़ी बात है, उसमें अवार्ड के लिए भी आप शामिल कर लेते। ये बस जो ऐसे खुश होते हैं हाँ। तारीफ हो जाए कहीं, वरना लोग बहुत काम तो लोग बहुत कर रहे होते हैं, बस तो सामने भी नहीं आते। बहुत सारे शायर अदीब कराची में हैं और हमारे बस ये है कि पाकिस्तान के गोशे गोशे फैले हुए काश काम करने कादर बख्श साहब कायद आज़म की भी एहतराम करें। हाँ। अच्छा, बात ये है कि अब और है आपके पास कुछ कलाम, ये आप मैं- लाए नहीं है? मैं और सुना देता हूँ जी अच्छा 3 शेर आपको सुनाता हूँ, उसके बाद ये गजल के कुछ शेर सुनाता जी हूँ। 3 शेर। सरे मक्तल वो अपना सर सलामत मांगता है, वाह सरे मक्तल वो अपना सर सलामत मांगता है, दिया होकर हवाओं से जमानत मांगता है, दिया होकर हवाओं से जमानत मांगता है, समझता ही नहीं है वो रमूज़े जिंदगानी, समझता ही नहीं है वो रमूज़े जिंदगानी, जो हर नुक्ते की लोगों से वजाहत मांगता है, और बहुत भोला मेरे नजदीक है वो शख्स हामिद, क्या क्या बहुत भोला मेरे नजदीक है वो शख्स हामिद, जो बेचेहरों की बस्ती में शबाहत मांगता है, अच्छा है। बहुत भोला मेरे बहुत अच्छा है। नजदीक है जो वो शख्स बेचेहरों की, हामिद, वाह वाह। जो बेचेहरों की बस्ती में शबाहत मांगता है। 4-5 शेर और फिर आप कौन जख्मों को गिने कौन यहाँ सर देखे, कौन जख्मों को गिने कौन यहाँ सर देखे, रक्स करना है सरेदार जिसे कर दे, अच्छा और लब हिलाने से भी माजूर नजर आते थे जी। हमने इस दौर भी कितने ही तवंगर देखे, बहुत अच्छी बात। और वो जो हर बात में देता है समंदर की मिसाल, हाँ क्या वो जो हर बात में देता है समंदर की मिसाल, उससे कहना कभी पानी में उतर कर देखे। वो जो हर बात में देता है समंदर की बड़ी मिसाल, क्या उससे कहना कभी पानी में उतर उतर कर कर देखे, और खुद को महसूस करेगा वो मुकम्मल इंसान, जी। खुद को महसूस करेगा वो मुकम्मल इंसान, कोई रोते हुए बच्चे को हंसा कर दे, वाह कोई रोते हुए बच्चे को हंसा कर दे, और मैंने हर ताक में एक दीप जला रखा है, जी। मैंने हर ताक में एक दीप जला रखा है, शाम गम अब मेरी दहलीज पे आकर देखे, मैंने हर ताक में एक दीप जला रखा है, शाम गम अब मेरी दहलीज पे आकर देखे, क्या कौन जख्मों को गिने कौन यहाँ सर देखे, रक्स करना है सरेदार जिसे कर देखे। बहुत अच्छे क्या बहुत अच्छे, अच्छे, क्या अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी अच्छा कलाम सुनाया। वही नाज़रीन मोहतरम, ये थे जनाब हामिद अली सैयद, सहाफ़ी, शायर, अदीब, निज़ामतकार, सहाफ़ी, और इनमें ये इन तमाम अपने कामों को लेके चलते रहे, और अभी हमने आपका इनसे तारुफ करवाया। 3 किताबें आपकी आ चुकी हैं। अब आपसे हम इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत